ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। मैग्नेटिक of electric current। सो पिछला चैप्टर अपना सी इलैक्ट्रिसिटी के बारे। इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर दे विच आपां गल कीती सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट दे विच आपां की पढ़िया कि जो करंट पास होंदा है थ्रू एनी मैटैलिक कंडक्टर दैन उहदे विच की है जो एनर्जी है अपनी यूज़ हो रही है या डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसी चीज़ नूं आपां की बोल रहे सी दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट दैट इज़ देयर। हुण उसी तरह हुण अगर आप सोचिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट तो इलावा कोई होर इफेक्ट भी पॉसिबल है ड्यू टू द पासेज ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, दैन उहदा आंसर की है येस। सो वही इफेक्ट जो अगला इफेक्ट आप पढ़ांगे दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। वही इस चैप्टर का नाम है। मीनस कि इलैक्ट्रिक करंट दे नाल की है कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी की हैं रिलेटेड हैं। सो इस चीज़ बारे साइंटिस्ट एक उन्हों का नाम सी हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। सो बेसिकली ये साइंटिस्ट ही जिन्होंने दसिया कि अगर किसी वायर दे विचों कोई मैटैलिक वायर है उहदे विचों करंट पास हो रहा है दैन वो की है एक मैगनेट की तरह बिहेव करती है। सो एक्चुअली होया कि जो आपने कुछ एक्सपेरीमेंट्स कर रहे थे लाइक उन्होंने कोई सर्किटरी बनाई हुई सी, सो वो वर्क चल रहा सी। दैन उदों की होया उन्होंने गलती नाल ही बाई चांस ही की है वो नज़दीक ही एक कंपस रख दी, मैगनेटिक कंपस। सो मैगनेटिक कंपस जो कि रिस्पॉन्ड करती है अगर वो नज़दीक आप कोई मैगनेट नूं लेके आवांगे। सो अगर आस पास कोई मैगनेटिक इफेक्ट उन्होंने फील होएगा दैन वो की है रिस्पॉन्ड करती है, वो उपर की है डिफ्लैक्शन आती है। सो उन्होंने की ऑब्जर्व किया कि उस सर्किट के विचों की है जब करंट पास करवाया गया दैन उस मैगनेटिक नीडल के विच भी की है कुछ डिफ्लैक्शन आई। सो उतों उन्होंने की कंक्लूड किया दैट इलैक्ट्रिसिटी और मैगनेटिज्म जो पहले की है इन्हों अलग अलग चीज़ा समझा जाता सीगा। सो ही कंक्लूडिड दैट इलैक्ट्रिसिटी और मैगनेटिज्म दोनों की हैं आपस दे विच कनैक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सो ही गेव द कंसैप्ट ऑफ सो उन्होंने दसिया इलैक्ट्रोमैगनेटिक इफेक्ट्स बारे। सो उहदे ते ही बेस अपने कोल की अजकल जो टीवीज़ रेडियोज़ ये सारे चल रहे हैं। सो ही वॉज द मेन मीनस जो मेन परसन सी ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने दसिया कि इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म आपस दे विच रिलेटेड हैं। हुण अगर वही एक्टिविटी नूं एक सर्किट डायग्राम के थ्रू दिखाना हो सिंपल जी एक्टिविटी है। सो उहदे विच की होएगा एक बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव देन की देन रेजिस्टेंस वायर यूज़ की है दैट इज़ आर, और ये दो पॉइंट्स इन्होंने मैं एक्स और वाई मेंशन कर रही हूँ। सो एक्स वाई बिटवीन एक्स वाई पॉइंट की है आप कोई कंडक्टर प्लेस करांगे। लेट अस सपोज आप एक कॉपर वायर ली है स्ट्रेट कॉपर वायर। सो नू इन बिटवीन द एक्स वाई पॉइंट्स आप प्लेस किया। सो दिस इज़ द कॉपर वायर, थिक स्ट्रेट कॉपर वायर। ओके सो नाउ की नू मतलब ऑन करन ते जब क्लोज कर दिता की नू दैन नाल दी नाल आपां की है डायरेक्शन ऑफ करंट शो करांगे दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट होएगी इस तरह। सो हुण सर्किट दे विचों की है करंट फ्लो करना शुरू कर गया। नाल दी नाल आपां की है इफ वी प्लेस अ मैग्नेटिक कंपस। सो मैग्नेटिक कंपस नाल इत्थे प्लेस करन ते की है उहदी जो नीडल है वो आपां नूं कुछ डिफ्लैक्शन देगी। लाइक आपां इत्थे शो कर रहे हैं दिस इज़ द डिफ्लैक्शन शोन बाय द मैग्नेटिक कंपस। सो ये नीडल शो की है। सो ये दो पॉइंट्स हैं। सो एक कॉर्नर ए दिखाया हुआ एक कॉर्नर ए। हुण आपां ये सोचिए कि मैग्नेटिक कंपस की है। सो मैग्नेटिक कंपस बेसिकली की है कि आसपास अगर कोई कोई मैगनेट प्रेजेंट है या कोई मैगनेटिक फील्ड प्रेजेंट है दैन वो की उन्होंने रिस्पॉन्ड करती है। सो वो अकॉर्डिंगली की है वो डिफ्लैक्शन आती है। एक्चुअल दे विच अगर आप एक मैगनेटिक कंपस लीए सो वो जोड़े दो पोल्स हैं एक नूं आपां नॉर्थ बोलते हैं एक नूं आपां साउथ बोलते हैं। वो मैं दसांगी क्यों बोलते हैं।
ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ अर्थ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ अर्थ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ अर्थ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ। ਸੋ अर्थ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਰਥਸ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਰਥ। ਸੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫिकल नॉर्थ। और इसी तरह नीचे की होएगा दैट इज जियोग्राफिकल साउथ। सो अगर आप हम मैग्नेटिक कंपस लईए, सो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਪੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੈਟ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਨੀਡਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ ਬਾਰ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ अर्थ ਹੈ, अर्थ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਰਥ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਊਥ। ਸੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਸਾਊਥ ਕੰਪਸ ਦੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਰਥ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਸਾਊਥ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨਲਾਈਕ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਲਾਈਕ ਪੋਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। अट्रैक्ट मीनस एक दूजे ਨੂੰ आपस ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ और रिपेल मीनस दूर दूर जाना। सो जिमें कि अगर आप दो मैगनेट्स ले लीए, सो एक नॉर्थ पोल होएगा, एक की होएगा साउथ पोल होएगा। अगर ये नॉर्थ के नज़दीक ही मैं नॉर्थ पोल लेके आवां दैन वो एक दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ रिपेल ਕਰਨਗੇ, मतलब एक दूसरे ਨੂੰ दूर दूर ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अगर ये नॉर्थ के नज़दीक मैं साउथ पोल ले आवां, सो नॉर्थ एंड साउथ आपस ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ अट्रैक्ट करनगे, मतलब एक दूसरे ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। सो उसी तरह अगर एक कोई मैगनेट का या फिर इस टाइम आप गल कर रहे हैं मैगनेटिक कंपस की, सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ एंड है अगर वो इधर वाल पॉइंट कर रहा है, दैट मीनस कि अगर उन्होंने आप नॉर्थ पोल बोल रहे हैं दैन इधर अर्थ का केड़ा पोल होएगा, दैट विल बी द मैगनेटिक साउथ पोल। सो जियोग्राफिकल नॉर्थ दे वाल अर्थ का केड़ा पोल हुंदा है, मैगनेटिक पोल केड़ा हुंदा है, दैट इज़ द साउथ पोल। सो थोड़ा जिहा एक्चुअल दे विच इत्थे डिसप्लेस्ड हुंदा है उहदी पोजीशन। सो उपर आप की शो करांगे मैगनेटिक साउथ पोल। उसी तरह बिकॉज मैगनैटिक कंपस दे विच एक पॉइंट अपना इधर एंड कर रहे हैं जिन्हों आप नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल इधर पॉइंट कर रहे हैं, दैट मीनस वो साउथ वाल पॉइंट कर रहा होएगा, ताही अट्रैक्शन हो रही है। उसी तरह जो मैगनैटिक कंपस द साउथ एंड है वो नीचे वाल अगर ओरिएंट कर रहा है, इधर वाल अगर उन्होंने अट्रैक्शन फील हो रही है, दैट मीनस नीचे की होएगा अर्थस मैगनेट द नॉर्थ पोल। सो दैट इज़ वाई इत्थे मैं की लिखांगी मैगनैटिक नॉर्थ, मैगनेटिक नॉर्थ पोल। सिमिलरली ये भी की है मैगनेटिक साउथ पोल। सो इन्हां दे विच कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ बिल्कुल सिंपल है। सो अगर आप किसी बार मैगनेट या मैगनेटिक कंपस की ओरिएंटेशन चेक करिए, सो जो नॉर्थ है जिस डायरेक्शन वाल पॉइंट कर रहा है, दैट इज़ उन्होंने आप की मार्क किया है अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन, दैट इज़ मैगनेटिक साउथ पोल, और नीचे की आएगा दैट इज़ मैगनेटिक नॉर्थ पोल। सो ये जस्ट थोड़ी फंक्शनिंग दस रही थी कि मैं मैगनेटिक कंपस है की चीज़ है और किस तरह वो की है नीडल डिफ्लैक्शन दिंदी है आपां नूं। सो जो उपर सर्किट ड्रॉ किया मैं, सर्किट दे विच की है करंट फ्लो कर रहा सी, करंट फ्लो करन दे नाल आपां इत्थे मैगनेटिक कंपस प्लेस की। सो इस वायर दे विचों कॉपर वायर दे विचों भी करंट फ्लो कर रहा है। सो डिफ्लैक्शन क्यों आई, हुण जो करंट पास कर रहा है थ्रू द कॉपर वायर, दैट मीनस उन्हें कुछ मैगनेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। सो द कॉपर वायर जी आप प्लेस की है बिटवीन एक्स वाई, इट इज़ हैविंग सम मैगनेटिक इफेक्ट जो वो की है आप करंट नू पास करवाया। हुण बिकॉज आपू पता है कि मैगनेटिक कंपस कदों रिस्पॉन्ड करती है जो वो आस पास कोई मैगनेट हो या कोई मैगनेटिक फील्ड, आप गल करांगे मैगनेटिक फील्ड हुंदी की है। सो कोई भी मैगनेटिक फील्ड आस पास प्रेजेंट है या मैगनेट प्रेजेंट है, उदों ही वो नीडल दे विच डिफ्लैक्शन आती है। सो इत्थे डिफ्लैक्शन आई मीनस इत्थे की है कोई मैगनेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होया है। सो इत्थों की कंक्लूजन आया, सो हांस क्रिश्चियन ओयरस्टेड उन्होंने की कंक्लूड किया दैट इलैक्ट्रिसिटी और मैगनेटिज्म आपस दे विच की ने रिलेटेड हैं। सो दे आर इंटर रिलेटेड, दोनों की है अलग अलग चीज़ा नहीं हैं। इसी तरह अगर आप रिवर्सली गल करिए, सो रिवर्स का की मतलब है, हुण आप इत्थे गल कीती कि जदों चार्ज फ्लो कर रहा है या फिर जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू एनी मैटैलिक कंडक्टर, दैन की है मैगनेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होया। इसी तरह अगर आप
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਰੂ ਐਨੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਜਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਈਏ ਇਨ ਸਮ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਔਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਓਰੇਸਟਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਮੈਗਨੇਟ ਫॉर ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਦੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਗਨੇਟਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो जिमें कि मैं पहले ही गल की थी कि मैगनैटिक कंपस की है और रिस्पॉन्ड करती है अगर वो आसपास की है कोई मैगनेट प्रेजेंट होएगा। अगर कोई मैगनेट नहीं प्रेजेंट है दैन सिंपली वो की है किस डायरेक्शन वाल पॉइंट करेगी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाल। सो दी नीडल की है किस डायरेक्शन ओरिएंट होएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। ठीक है। दैन हुण अगर आप कंपस के नज़दीक कोई बार मैगनेट ले आइए, सो बार मैगनेट भी की है एक मैगनेट ही है। सो वो नाल भी की है मैगनैटिक कंपस दे विच की है कुछ डिफ्लैक्शन आएगी। डिफ्लैक्शन क्यों आ रही है, पहले भी मैं यही चीज़ दसी है कि जो दी नीडल है वो भी की है एक मैगनेटाइज्ड कोई मैटल लिया। सो उस मैटल नूं आपां की कीता, मैगनेटाइज किया। सो उस चीज़ तो ही नीडल बनाई जाती है। सो दैट इज़ वाई की है उहदे विच डिफ्लैक्शन आती है। सो मैगनेट के नज़दीक जब कोई मैगनेट आएगा, सो दैट इज़ वाई उहदे विच की है डिफ्लैक्शन आई। प्लस होर मैं दसिया कि बार मैगनेट्स दे विच की प्रॉपर्टी सी दैट कि अनलाइक पोल्स जो होंदे हन वो की करते हैं आपस दे विच अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मीनस एक नॉर्थ होवे एक साउथ होवे। उस तरह जो सेम लाइक पोल्स होंगे वो आपस विच की करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्लस एक होर छोटी सी चीज़ है, जिवें मैं दसिया कि जो मैगनैटिक कंपस है वो जेड़ा पोल या जेड़ा एंड की है नॉर्थ के वल की है पॉइंट आउट कर रहा है, उन्होंने आप की बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग। मतलब जिमें कि नीडल है, नीडल के दो एंड्स हैं, एक एंड की है अर्थ के नॉर्थ वल पॉइंट कर रहा है, सो जियोग्राफिकल नॉर्थ वल पॉइंट कर रहा है, उसनों आप की नाम दिता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल। और या फिर इन्हों आप नॉर्थ सीकिंग भी बोल दें हैं, नॉर्थ सीकिंग। उसी तरह जो कंपस की जो नीडल है उसका दूसरा एंड है वो पॉइंट कर रहा है साउथ डायरेक्शन वाल। सो उन्होंने आप की बोलेंगे दैट इज़ साउथ पोल। और साउथ सीकिंग। ओके, सो ये एक छोटी जी गल सी। हुण आपां बार मैगनेट्स की गल कर रहे सी। सो बार मैगनेट्स दे विच मैं की दसिया, अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल्स दे रिपेल ईच अदर। हुण आपां गल करनी है मैगनैटिक फील्ड की। सो अगर आप हुण बार मैगनेट की मैगनैटिक फील्ड की गल करिए कि एक्चुअल मैगनैटिक फील्ड है की है, सो उहदे लई अगर आप एक छोटी जी एक्टिविटी देखिए। सो मैं इत्थे ड्रॉ करांगी। सो लेट अस सपोज अपने कोल की है एक बार मैगनेट है। सो बार मैगनेट मैं ड्रॉ कर रही हूँ इत्थे। ਉਹਦੇ दोनों पोल्स ਨੂੰ भी मार्क करांगे। लेट एक ही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਾਈਕ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਸਮ ਐਡਹੈਸਿਵ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਮॉल ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਐਂਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲਸ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੌਲਟ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕੀਤਾ, ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਂਟਲੀ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੈਟਰਨ। इसी तरह नीचे वाली भी। इसी तरह अगर साइड से शो करना होवे सो ये पैटर्न आपां नूं दिखेगा अपॉन द कार्डबोर्ड शीट। सो ये की चीज़ा शो की हैं जो मैं डॉटेड शो किया है, दीज आर द आयरन फाइलिंग्स। सो मतलब जो आप पाउडर फॉर्म के लिया है छोटे छोटे आयरन के पीसिस हैं। सो बार मैगनेट के आस पास आप उन्होंने स्प्रिंकल किया, यूनीफॉर्मली स्प्रिंकल किया, दैन हल्का जिहा आप उन्होंने टैप किया। टैप करन दे नाल आपां की देखा कि जो आयरन फाइलिंग्स ने उन्होंने इदा का पैटर्न एज्यूम कर लिया। सो इस पैटर्न के विचों आ जाएंगियां। सो की रीज़न है कि सारियां आयरन फाइलिंग्स इस पैटर्न के विच क्यों आ जांदियां हैं। सो इहदा रीज़न की है, दैट इज़ मैगनेटिक फील्ड। हुण जो बार मैगनेट है, बार मैगनेट की है उहदे आस पास की है कुछ एक एरिया तक की है फोर्स एग्जर्ट कर दी है, या फिर कह लो उहदा अपना जो इन्फ्लुएंस है कुछ की है जगह तक रहिंदा है, कुछ डिस्टेंस तक रहिंदा है। सो कोई भी मैगनेट, इस टाइम आप बार मैगनेट की गल कर रहे हैं, इट एग्जर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस। सो अपने आस पास की सराउंडिंग एरियाज़ दे विच कुछ इन्फ्लुएंस लगा रही है। इन्फ्लुएंस को आप की बोल सकते हैं कि एक फोर्स लग रही है आस पास, अगर वो कोई मैगनेटिक चीज़ प्रेजेंट होएगी, जिस तरह इत्थे आप यूज़ किया आयरन फाइलिंग्स। सो अगर कोई मैगनेटिक चीज़ प्रेजेंट है दैन उहदे उपर की है एक फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी? बिकॉज जिहड़ा मैगनेट है वो की अपने सराउंडिंग एरिया दे विच अपना इन्फ्लुएंस छड्ड रहा है। सो दैट इज़ वाई हुण जो अपनी आस पास वाला रीजन है, द सराउंडिंग रीजन अराउंड एनी मैगनेट या अराउंड दिस बार मैगनेट, जिस दे विच की है कोई भी आपां की है ਇਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆਪਾਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਲੱਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਇਰਨ फाइलिंग्स ਹਨ, जब स्प्रिंकल करने तो बाद हल्का जिहा टैप किया, दैन उन्होंने की है ये वाला पैटर्न एज्यूम कर लिया। सो इट जिस लाइन्स दे अकॉर्ड अलॉन्ग, जिवें एक लाइन है जो एक कर्व्स बन रही हैं, जो कर्व्स दे अलॉन्ग उन्होंने अपना की है पैटर्न एज्यूम किया, उन्होंने ही आप की बोलते हैं दे आर कॉल्ड द मैगनैटिक फील्ड लाइन्स। सो ये तो एक एक्टिविटी दे विच आपां देखिया सी कि एक मैगनैटिक फील्ड नूं आपां किद्दां समझ सकते हैं, या फिर मैगनैटिक फील्ड लाइन्स किस तरह दियां हो सकदियां हैं। अगर आप एक बार मैगनेट दी मैगनैटिक फील्ड लाइन्स नूं खुद ड्रॉ करना चाहिए दैन आप वो भी कर सकते हैं।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਸ਼ੀਟ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਦ ਐਨੀ ਐਡਹੈਸਿਵ ਮੀਨਸ ਗਲੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਦਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਥ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਊਥ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੋਲ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕੀ ਹੈ ਓਰੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਨ ਹੇਅਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਸਾਊਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਸ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਨੀਡਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਨ ਦਾ ਨੀਡਲ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜੋ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਦ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆਫ ਦ ਕੰਪਸ ਉਹ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਸੋ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਜਿੱਧਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਥ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਥ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਅੱਗੇ, ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ 1 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਰਵ ਆਏਗੀ।
सो ये अपने कोल की है एक कर्व आई है। सिमिलरली हुण आपां की करिए, जो मैगनेटिक कंपस है इस पोजीशन ते रखिया सी, नैक्सट टाइम आपां की कर सकते हैं, मैगनेटिक कंपस नूं इत्थे ना रख के थोड़ा उपर रख लईए या फिर नीचे भी रख सकते हैं। सो इत्थे प्लेस करांगे, इत्थे आपां उस तरह नीडल की पोजीशन नूं मार्क करांगे, दोनों पॉइंट्स अगेन फिर उस तरह अगे 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 मूव करते हुए आपां उदों तक कंटिन्यू करांगे जिथे तक की है अपना साउथ पोल नहीं आ जाता। सो इदां करन दे नाल की होएगा, आपां एक होर की है इत्थे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। सो वो मैं की है हुण बार बार ना शो करने की बजाय सीधी इत्थे कर्व शो कर रही हाँ। सो वो कर्व की होएगी इस तरह, उसी तरह एक होर भी शो कर सकते हैं दिस वे। सिमिलरली नीचे वाला अगर आप शो करना होवे, देन सेकंड, सो अगर इधर भी आप शो करना है देन इत्थे मैं इस तरह शो कर रही हूँ। सिमिलरली अपॉन दिस साइड, ओके। प्लस हुण अगर इत्थे डायरेक्शन शो करनी होवे, डायरेक्शन इत्थे आएगी, दैट इज़ वो मैं दसांगी कि डायरेक्शन आप किस तरह शो की है, आउटवर्ड्स और इधर, और नीचे वाली डायरेक्शन आएगी दिस वे। ओके, सो अपने कोल की है जो पूरा पैटर्न आया है इस चीज़ में आप जो है अपने कोल डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आई हैं, कर्व्स आई हैं, इन्हों ही आप की बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द मैगनेटिक फील्ड लाइन्स। सो पहले आप की एक एक्टिविटी की थी जिहदे विच बार मैगनेट लिया और आयरन स्प्रिंकल्स मतलब आयरन फाइलिंग्स नूं ते स्प्रिंकल किया, उहदे विच भी अपने कोल इदां दा ही सेम पैटर्न आ रहा सी। उसी तरह आप की कीता हुण खुद ड्रॉ की मैगनेटिक फील्ड लाइन्स। सो अपने कोल अगेन की है इस तरह का ही पैटर्न आएगा। सो अगर कदे भी आपां या क्वेश्चन दे विच एग्जाम दे विच कोई इदा डायग्राम पूछी जाए दैट शो द मैगनेटिक फील्ड लाइन्स, दैन आप की है अगेन इसी तरह ही शो करांगे दैट बार मैगनेट और नाल दी नाल ओहदियां की है मैगनेटिक फील्ड लाइन्स। सिमिलरली अगर आप हुण एक मैगनेटिक कंपस लईए, अगेन मैगनेटिक कंपस लैके आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से चेक करिए। सो अगर आप एक कर्व विचों सिलेक्ट कर लीए, सपोज यही वाली है जो आप ड्रॉ की है, सो ये अलॉन्ग आप की है मैगनेटिक कंपस नूं प्लेस करिए एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। सो आप की चेक करांगे कि जिवें जिवें आप मैगनेटिक कंपस नूं नीयर द मैगनेट लेके आ रहे हैं, उहदे विच जिहड़ी डिफ्लैक्शन आ रही है वो की है ज़्यादा आ रही है। सो तुसीं खुद भी इत्थे चेक कर सकते हो, जब मैं इत्थे ड्रॉ कीता सी द पोजीशन ऑफ नीडल, जो इत्थे अपने कोल डिफ्लैक्शन आ रही है वो की है ज़्यादा एप्रीशिएबल नहीं है, लेकिन जो इत्थे डिफ्लैक्शन आ रही है वो की है काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मीनस जिन्ना आप नज़दीक जावांगे टुवर्ड्स द बार मैगनेट उन्नी ही ज़्यादा की आ रही है मैगनेटिक नीडल दी, मैगनेटिक कंपस नीडल दी डिफ्लैक्शन उन्नी ज़्यादा आ रही है। हुण आप मैगनेटिक फील्ड की भी गल करिए। सो मैगनेटिक फील्ड दे विच आपां की गल करांगे, एक तो है मैगनीट्यूड प्लस सैकेंड की है डायरेक्शन। सो मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन दे विच की गल करांगे, मैगनीट्यूड का हुंदा है कि उहदी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, कि कितनी मैगनेटिक फील्ड किसी जगह के उपर प्रेजेंट है। हुण डायरेक्शन की अगर आप गल करनी होवे दैन डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड आप किस तरह दस सकते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड दैट इज़ टेकन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस नीडल। मीनस अगर मैं थोड़ा होर एक्सप्लेन करा कि जो मैगनेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आप वही डायरेक्शन लेके चलते हाँ, किहड़ी वाली, जब आप किसी मैगनेटिक कंपस नूं उत्थे रखी और जिहड़ा उहदा नॉर्थ पोल है जिधर वाल पॉइंट करेगा वही की होएगी मैगनेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी। एक बार फिर रिपीट कर रही हाँ कि एक मैगनेट है उहदे आसपास की है मैगनेटिक फील्ड है, आप डायरेक्शन पता करनी है मैगनेटिक फील्ड की डायरेक्शन केड़ी होएगी। सो आप की करांगे, एक मैगनेटिक कंपस लवांगे। सो मैगनेटिक फील्ड दे विच आप की है प्लेस करांगे। सो मैगनेट के आसपास की है जिथे मैगनेटिक फील्ड प्रेजेंट है उत्थे मैगनेटिक कंपस प्लेस करांगे। दैन उहदे नाल की है उहदे विच डिफ्लैक्शन आएगी। सो डिफ्लैक्शन दे विच जो एरो है, जो नॉर्थ पोल है जिधर वाल पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन की बोलांगे आप, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड। सो ये सी डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड की गल। उस तो बाद जिवें कि मैं दसिया कि जिवें जिन्ना नज़दीक जाते जावांगे उन्नी ही की है इत्थे डिफ्लैक्शन हो रही है। सो इहदा की रीज़न है। सो इत्थे आपां गल करांगे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैगनेटिक फील्ड। सो स्ट्रेंथ किस चीज़ से डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैगनेटिक फील्ड। सो मतलब स्ट्रेंथ की है कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी दी मैगनेटिक फील्ड है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द मैगनेटिक फील्ड लाइन्स।
ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੀਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਦ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਆਫ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो की है मैं इस पॉइंट के ऊपर दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। सो इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक कंपस में प्लेस करिए दैन उत्थे की डिफ्लैक्शन आएगी। सो मैं क्या कि जो डिफ्लैक्शन आ रही है उहदे तो ही तो आप एक कर्व ड्रॉ की है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है। सो इहदा की मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर कंपस में प्लेस करन दे नाल दो डायरैक्शनस वाल नीडल पॉइंट करनी चाहिए है। मीनस ताही अपने कोल की है इत्थे दो कर्व्स आएंगे मीनस जब दोनों इंटरसैक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर आप मैगनैटिक कंपस प्लेस करिए दैन जी डिफ्लैक्शन आएगी नॉर्थ पोल की वो की है वो भी दो डायरैक्शन वाल आनी चाहिए है। दैट इज़ वाई ताही मैं इत्थे दो ड्रॉ कीतियां हैं लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है कि अपने कोल एक मैगनैटिक कंपस है और एक उहदे विच की है नॉर्थ पोल है। एक टाइम के ऊपर जो नॉर्थ पोल है सिर्फ एक डायरैक्शन वाल पॉइंट कर सकता है दो दे वाल नहीं पॉइंट कर सकता। सो दैट इज़ वाई जो दो मैगनैटिक फील्ड लाइन्स हैं वो आपस में कदे भी की है क्रॉस नहीं करनगियां। सो डायरैक्शन की भी मैं गल इत्थे क्लीयर कर दी। प्लस जो एरोज़ मैं ड्रॉ कीतियां हन सो एरोज़ किस तरह आई हैं डायरैक्शन मैं बोलिया मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन केड़ी है। सो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन सेम है जिस डायरैक्शन वाल की है मैगनैटिक कंपस दा नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द मैगनैटिक फील्ड। सो उहदे अकॉर्डिंगली हुण बाय कन्वेंशन आपां जो फील्ड्स दी जो डायरैक्शन शो करांगे दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ। बाय कन्वेंशन आप लेने हाँ कि मैगनैटिक फील्ड लाइन्स दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट। सो इत्थों इमर्ज हो रही हैं एंड दे सो इत्थे आके की हो रही हैं इत्थे खत्म हो रही हैं अपॉन द साउथ पोल। सो दैट इज़ वाई जो इत्थे डायरैक्शन शो करांगे आप इधर वाल। सो इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्जिंग मीनस इत्थे इकट्ठियां हो रही हैं खत्म हो रही हैं एट द साउथ। सिमिलरली इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्जिंग एट द साउथ बिकॉज आप डायरैक्शन बोल रहे हैं डायरैक्शन वही है जिधर की अपना नॉर्थ पोल मूव कर रहा है। सो दैट इज़ वाई आप की है इन्हों इस डायरैक्शन वाल शो किया है। प्लस जो इस आ वाला पार्ट शो किया है दैट आर मीनस ये कि होंगे बहुत बड़े बड़े सो आर्क्स शो कीतियां हैं। सो इत्थे सिर्फ इन्ना कोई पार्ट शो किया है। सो ये भी की है पूरा इत्थे तक क्लोज कर्व आएगी। सो ये मैगनैटिक फील्ड लाइन्स की डायरैक्शन की होगी दैट इज़ दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज एट द साउथ पोल। एक लास्ट गल हो रहा है कि अगर आप इन द बार मैगनेट अगर गल करनी होवे दैन इन द बार मैगनेट डायरैक्शन की होएगी मैगनैटिक फील्ड लाइन दी या मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन होएगी फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द मैगनेट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट। सो आउटसाइड द मैगनेट इट इज़ नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैगनेट इट इज़ फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द मैगनेट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट। सो इन दिस वे जो मैगनैटिक फील्ड लाइन्स हैं वो की हैं दे आर क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स मीनस इतों स्टार्ट हुई इत्थे मर्ज हुई दैन इनसाइड डायरैक्शन की है दी इस तरह। सो दैट इज़ वाई आप की बोलते हैं जो मैगनैटिक फील्ड लाइन्स हैं दे आर टर्म्ड एज क्लोज्ड कर्व्स। सो ये अपनी गलबात सी अबाउट द मैगनैटिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड लाइन्स। सो ये आप पढ़िया कि मैगनैटिक फील्ड की होंगी है। सो मैगनैटिक फील्ड किसनों बोलते हैं प्लस मैगनैटिक कंपस बारे थोड़ी गल की। मैगनैटिक फील्ड लाइन्स दी शेप उन्होंने पैटर्न मतलब किस तरह दियाँ होंदियां हैं थ्रू टू एक्टिविटीज़। एक पहले आप एक्टिविटी की थ्रू आयरन फाइलिंग वाली दैन आप खुद भी की है मैगनैटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस वो की आप देखा कि डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड आप किस तरह असाइन कर सकते हैं यूजिंग द डायरैक्शन ऑफ द नीडल। सो ये अपना अज वाला लैक्चर सी बाकी का जो काम है अपना अगले लैक्चर के करांगे। अज के लिए इन्ना ही। थैंक यू।